नीचे हमने बेटा देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो हैं जिनके अंदर एटम्स की प्रॉपरली अरेंजमेंट होती है। और इनका ना एक ख़ास बात ये है कि छोटे से छोटा जो स्ट्रक्चर है वही अपने आप को बार बार रिपीट करता रहता है। इनके अंदर जो छोटे से छोटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। उसके रिपीट होने के बाद जो चीज़ बनती है वो है क्रिस्टल लैटिस। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे दीवार है ना, ईंटों से मिलकर बनी हुई है और ईंटें अपने आप को रिपीट करती रहती हैं। तो आप यूँ कह लें कि जो एक ही ईंट है वो यूनिट सेल होगी और दीवार जो बनेगी उसका नाम क्रिस्टल लैटिस है। तो ये इसकी तारीफें देख लें कि द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। छोटी चीज़ को यूनिट सेल कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या है? द होल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय द रेपिटेशन ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स ने रिपीट होना है, यानी ईंटों ने रिपीट होना है, इज नोन एज द क्रिस्टल लैटिस। अब मुख्तलिफ तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, उनकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, जैसे कि आप यहाँ सामने देख भी रहे होंगे। ये जो शक्ल बनी हुई है ना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, क्यूबिक शेप होती है इसकी। द पैटर्न ऑफ द सोडियम क्लोराइड पार्टिकल्स हैव अ क्यूबिक शेप। तो ये इसकी एग्जांपल भी है। क्यूबिक जो है वो एमसीक्यू के तौर पर भी आप ज़हन में रखें। अब नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने बेसिकली ये देखना है कि सॉलिड्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हम ला सकते हैं। सबसे मेन जो चीज़ इसके अंदर स्टार्ट होती है, जब चेंज की बात आप करते हैं, उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब आपने एक सॉलिड लिया है, उस सॉलिड की शक्ल बदल दी, उसका वॉल्यूम बदल दिया, उसकी लंबाई बदल दी, तो इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। अब ये होती क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर बॉन्ड भी होते हैं, एटम्स के दरमियान में फोर्सेस भी होती हैं। तो जब आप बाहर से फोर्स लगाते हैं तो बेसिकली ना वो बॉन्ड जो होते हैं ना वो अपनी शक्ल बदल लेते हैं, जिससे डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती है। अब अगर आप चीज़ को छोड़ देते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वापस आ जाती हैं, उनको इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। कुछ ऐसी होती है जो वापस नहीं आती, तो उनको नॉन इलास्टिक कहेंगे। तो इसी किस्म की कुछ बातें जो हैं वो आगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट ले लेते हैं। बहरहाल डिफॉर्मेशन क्या है? व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप, लेंथ और वॉल्यूम। या लेंथ बदल जाएगी, या शेप बदल जाएगी, या वॉल्यूम बदल जाएगा। दिस चेंज इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। इसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। अगले सफ़े यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लें। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन द सर्टेन ऑर्डर। कहता है क्रिस्टल्स के अंदर उनकी ख़ास अरेंजमेंट होती है। ड्यू टू देयर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस दीज एटम्स आर हेल्ड अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। और चूंकि उनकी आपस में फोर्स होती है इसलिए वो जुड़े रहते हैं। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, डिस्टॉर्शन रिजल्ट्स, बिगाड़ आ जाता है, बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम, क्योंकि एटम्स अपनी जगह से हट जाते हैं। एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और हम कहते हैं कि बॉडी स्ट्रेस में चली गई है, बॉडी डिफॉर्म हो गई है। When the external force is removed, अगर एक्सटर्नल फोर्स खत्म कर दी जाए, the atoms return to their equilibrium position, तो एटम्स वापस आना चाहते हैं। एंड द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, और वो अपनी ओरिजिनल शेप हासिल भी कर लेती है। दिस रीगेनिंग ऑफ द ओरिजिनल शेप डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स, डज नॉट एक्सीड द बाइंडिंग फोर्स। वो कहता है कि जो फोर्स है वो आपकी बाइंडिंग फोर्स से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाइंडिंग फोर्स वो है ना जो इनको बांध के रखे। अगर आपकी फोर्स बाइंडिंग फोर्स से भी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उनको बांधा नहीं जा सकता, वो टूट जाएंगे बांड, और अगर बांड टूट गए तो फिर बॉडी वापस नहीं आ सकती, वो परमानेंटली ही डिफॉर्म हो जाएगी। आगे इलास्टिसिटी की तारीफ है। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो ये सारे की सारे आपने तारीफ़ें करनी है, अच्छे से लर्न करना है। ये छोटे 17 चैप्टर में से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आते हैं। अल्लाह हाफिज़।